कोई प्रेम की ऐसी आग लगा दे। भक्त कहता है कि मेरा तन मन जीवन सुलग उठे, सुत बनिता परिवार हित, रोया है दिन रात। कभी प्रभु के प्रेम में बहे अश्रुदोपात। सुत वनिता परिवार हित, कभी आप पुत्र के लिए आपने आंसू बहाए होंगे, कभी पति पत्नी ने एक दूसरे के लिए आंसू बहाए होंगे। परिवार के हितों के लिए हम परेशान रहते हैं, आंसू बहाते हैं, ये बन जाए वो हो जाए। सुत वनिता परिवार हित, रोया है दिन रात। कभी प्रभु के प्रेम में बहे अश्रुदोपात। क्या कभी इन आंखों से परमात्मा के लिए भी आंसू की धारा बही है? हम अपने आप से देखो, भूमि में बीज बोने से पहले हम भूमि को नम करते हैं। हृदय की भूमि, हृदय हरि का स्थान है, और जिसका हृदय नम है, प्रेम के जल से भीगा हुआ है, वहां अंकुर जल्दी फूटता है। हृदय को प्रेम के जल से सदैव नम रखो, क्योंकि जो पाषाण हृदय यदि होता है ना, तो उसमें अंकुर फूटना कठिन होता है। हालांकि गुरु उस पाषाण को भी नम कर देता है। ऐसी लौ हरि नाम के लागे, रह न जाए मेरा नाम। क्या आपको अपने नाम की, अपनी महिमा की, अपने पद की सुध बुध रहती है? जिस दिन अपनी नाम की, अपनी पदवी की महिमा बिसर जाए, उस दिन परमात्मा प्रकट होता है। जब तक तुम अपना नाम, अपना पद, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे हो, क्योंकि बुरा बड़ी जल्दी लग जाता है, शब्द अंदर तक भेद जाते हैं किसी के। क्योंकि हृदय परमात्मा के प्रेम से नहीं भीगा है। हृदय हरि का स्थान है। हरि के स्थान पर वहाँ जगत बैठा है, वहाँ मेरे वाले बैठे हैं। अब एक स्थान पे पहले से ही कोई बैठा है, तो अगला वहाँ कैसे बैठ सकता है? गॉड इज ए जेलस लवर। जो भगवान है वो जेलस लवर है।
तुमने एक भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को अपने हृदय में स्थान दे रखा है, तो भगवान दूर से देखता है पर करीब नहीं आता है, समीप नहीं आता है। गोपियां नहीं थी, गोपनीय थी, रहस्यमय थी। दिखने में आता था, कोई है, एक स्त्री है जिसे हम गोपी कहते हैं। वो गोपी नहीं है, वो कृष्ण है। गोपी नाम की तो कोई चीज नहीं। गोपी का मतलब गोपनीय, गुप्त है। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाए। दिखाई भले ही ये शरीर दे, रहे कृष्ण, रहे मेरा गुरु। इतना प्रकट करो कृष्ण को, इतना प्रकट करो गुरु को कि गुरु ही रह जाए, मेरी मैं मिट जाए। शरबत जो होता है ना, इसी बात का प्रतीक है। जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, गुरु अलग है, साधक उसका अलग है। चीनी अलग है, पानी अलग है। तो चीनी चीनी है, पानी पानी है। जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है, गुरु गुरु है, साधक साधक है। लेकिन जब चीनी और पानी मिल जाता है तो शरबत कहलाता है। आपके घर कोई आता है, आपने स्वागत में उसको एक बर्तन में चीनी दे दी या एक बर्तन में पानी दे दिया, वो कहेगा इसका मैं क्या करूं? आपको करना क्या चाहिए? आपको चीनी और पानी को एक में घोल देना चाहिए, और वो घोल शरबत कहलाता है। चीनी अलग है तो चीनी कहलाती है, पानी अलग है तो पानी कहलाता है, और दोनों मिल जाते हैं तो शरबत कहलाता है। जीव अलग है तो जीव कहलाता है। भक्त अलग है तो भक्त कहलाता है। लेकिन जब भक्त और भगवान एक हो जाए तब ब्रह्म कहलाता है, तब आत्म अनुभूति होती है, तब एकाकार होता है, तब सर्वत्र भगवत दर्शन होते हैं। फिर यदि तुम पानी में चीनी ढूंढो तो मिलेगी नहीं। एक बार चीनी जो साकार है उस निराकार पानी में घुल गई तो फिर मिलेगी नहीं, ढूंढते रह जाओगे। एक बार ये साकार मैं, ये देह भाव गुरु प्रेम में गल गया तो ढूंढे नहीं मिलेगा। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए। इतनी सकरी गली है कि दो इसमें चल ही नहीं पाते हैं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए। अब बताओ, दो की गुंजाइश ही नहीं है। तुम कब तक दो बने रहोगे? एक प्रश्न।
कब तक दो बने रहोगे? कब तक चीनी अलग रहेगी, पानी अलग रहेगी? उद्देश्य है शरबत बनना, उद्देश्य है परमात्मा से एकाकार होना। बड़े बड़े भक्त हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी भक्तियां हैं, बड़े बड़े कर्म कांड है, लेकिन वहां पृथकता है। मैं भी हूं और भगवान भी है। पृथकता है तो प्रेम कहां? चीनी और पानी पृथक है तो शरबत कहां? पृथकता है तो प्रेम कहां? कितना भी तुम कर्म कांड कर डालो, कितना भी तुम द्वैत के कर्म कर लो, पृथकता नहीं जाती है। पृथकता प्रेम में जाती है। चीनी और पानी की पृथकता शरबत में घुल जाती है। जीवन को ऐसा प्रभु के प्रेम का शरबत बना लो। फिर कुछ भी प्रिय अप्रिय 19-20 होगा जीवन में, वो सब प्रभु का। मेरी मैं की पृथकता है तो उस मैं को सब भासता है। बात शब्दों को ध्यान दो। मैं की पृथकता है तो मैं को सब कुछ भासता है। किसी का अनादर भी भास जाएगा, किसी के द्वारा ना पूछा जाना भी भास जाएगा कि बहू ने पूछा नहीं। किसी के ऊंचे शब्द भी भास जाएंगे। किसको भास जाएंगे? मैं को, मेरे पृथक अस्तित्व को। लेकिन जब पृथक अस्तित्व ही नहीं बचा, राम जपत राम ही रहा, ये स्थिति है अध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति। तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से गुरु मिल जाएंगे, बहुत से कथावाचक मिल जाएंगे, तुमसे कहेंगे कि राम की महिमा का गान करो। राम की महिमा का गान यदि तुम स्वयं अपना अस्तित्व अलग बना के रखते हो, कितनी शक्कर इकट्ठा कर लो, कितना पानी इकट्ठा कर लो, शरबत तो नहीं बन पाएगा। शरबत तो तभी बनेगा जब दोनों का एकाकार होगा। अध्यात्म का मतलब एकाकार। मैं की पृथकता का अभाव हो जाए। तुम्हारी सारी उलझनों का कारण पृथकता है। जिस दिन पृथकता समाप्त हो गई, तुम्हारा होनापना देह भाव से, उस दिन परमात्मा के सिवा कुछ रहेगा नहीं। चीनी और पानी ने अपनी पृथकता समाप्त कर दी तो शरबत के सिवा कुछ रहेगा नहीं।
जीवन ऐसा शरबत बन जाए, जीवन ऐसा शरबत बन जाए। तो प्रभु के प्रेम की जो अग्नि खाली लगन बनने से काम नहीं चलता है। यदि विवाह के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगन बनने के पश्चात अगन के फेरे होते हैं, 7 फेरे। ये जो 7 चक्र हैं हमारे, जो सबसे ऊपर का चक्र है वो सहस्त्रार्थ ब्रह्मरंध्र चक्र, ब्रह्म अनुभूति। लगन हुई, लगन के बाद अगन के 7 फेरे। सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी परमात्मा से लगन जुड़े, लगन में फिर अगन पैदा हो, छटपटाहट पैदा हो मिलने की। जैसे ना विवाह तय हो जाता है तो उसके पश्चात फिर लड़का लड़की मिलने को, बात करने को परेशान रहते हैं, मिलने को परेशान रहते हैं। हम परमात्मा के मिलन से, परमात्मा के मिलन की तड़प अंदर पालें। एक बात यह भी है कि बाहर शरीरों में तो दूरी है, तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। यहां रहस्य यह है कि दूरी भी नहीं है, फिर भी दूरी का भाव हो रहा है, क्योंकि सदा बसत तुम साथ। जो तुम साथ ही है, जरा नजरें पर्दा उठा के देख, एक पर्दा है, बस दूरी भी नहीं कोई। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली, दिल में दिलवर मिल गया, काबे में जाएं क्या जरूर। दिलवर तो दिल में ही है, बस तुम्हारे अंदर ललक हो, तुम्हारी लगन में अगन हो, तुम्हारा जो भी भाव है वो संसार से सिमट कर परमात्मा में आ जाए। बाहर से कुछ ग्रहण त्याग बड़ा रहस्य है। ये जो अध्यात्म है बड़ा रहस्य है। सब कुछ भीतर बाहर नाही, बाहर ढूंढे तो भरम भुलाए। ये ऐसा भरम का जाल है, इस जाल को गुरु काट देता है। यहाँ गुरु की आवश्यकता होती। हर एक व्यक्ति को जीवन में एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को कोई समझ नहीं पाता है, और दुनिया में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं और बिना राह, बिना पथ प्रदर्शक के जीवन के मार्ग पर चले जाते हैं 80 साल 90 साल, परंतु वो अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और बाहर की बाजार में ही, दुनिया के मेले में ही घूमकर फंसकर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। सोई बड़भागी जो सतगुरु पाए, सतगुरु पाए जो पूरा गुरु पाए। हम सब बहुत बहुत करोड़ों जन्म के 184 से भटक के आए, अब उनका पुण्य जागृत हुआ है, जो हमें शुद्ध वचन सुनने को प्राप्त होते हैं, जो हमें सतगुरु प्राप्त हुआ है, जो हमें ब्रह्म ज्ञान का श्रवण कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर को अब नहीं जाने दो। जो भी बची है जीवन की शेष आयु, संसार से, संसार के कामों में,
संसार के शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, जितने विषय में, इसमें उलझना छोड़ दो। सारी उलझन को परमात्मा में समेट दो। बन जाओ शरबत।